हेलो वैष्णवी। चलो ठीक है, चलो सवाल कर लेंगे कुछ। बच्चों लेट मत आते जाओ, थोड़ा सा डेटा बचाने के चक्कर में हर रोज टाइम पास हो जाता है। एक खड़ू वाचवायचे बंदे मग करला। स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है। अभी स्विचिंग सर्किट में सबसे मेन बात क्या है, देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बनाना था, पी एंड क्यू का डायग्राम याद रखो। ये डायग्राम है पी एंड क्यू का। यहां पर पी को बोल देंगे S1, क्यू को बोल देंगे S2, और इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये हो गया लैब, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। ये डायग्राम हमने कल स्टडी कर लिया है, इसे सिर्फ दिमाग में बिठा लेना है। एंड का डायग्राम इस तरह से रहता है। चलो बच्चों, पी और क्यू का डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से होता है। एक डायग्राम ऊपर ऐसे रहेगा, दूसरा नीचे रहेगा। ये हो गया और का डायग्राम S1 S2। चलो बैटरी वगैरह कनेक्ट करना छोड़ दो, बाद में कर लेंगे उसे। इसको ध्यान में रखो, एक इसका डायग्राम है और का, और एक इसका डायग्राम है एंड का। ये दोनों डायग्राम सभी के ध्यान में है क्या? अभी बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को ये ध्यान में है डायग्राम्स? यस, ओके। सभी बोल दो एक बार, वाघ, धुमार, अक्षय, कैलाश, भक्ति, वैष्णवी, वेरी गुड बेटा। ये सभी को डायग्राम याद में है ना? ओके, कोई बात नहीं। चलो आज हम सवाल कराएंगे, फिर बाद में आपसे बात करेंगे, ठीक है? चलो सवाल कर लेते हैं। क्या है? लिखो, रिप्रेजेंट the following circuits symbolically and write input output table। क्वेश्चन है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सर्किट सिंबॉलिकली एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, जो डायग्राम बनाई है वो बना के देते हैं। ये डायग्राम दिए हुए हमें। S1 S2 S1 डैश S2 डैश। बच्चों डायग्राम सबने ड्रॉ कर लो एक बार। चलो कौन कौन आया है? शुभांगी आ गई, सुदेशना आ गई, ओके। अरे कड़ास ने आलस का तो चला। डायग्राम दिसतेने व्यवस्थित बघा आता। काय येईल? ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम है मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सिंबॉलिकली। अब ये पूरे ये ऊपर उसके नीचे हैं, तो ये बन गया P। S1 को क्या बोलेंगे? P। S2 को क्या बोलेंगे? Q। अब ध्यान में रखो, ये डायग्राम ऊपर है, ये डायग्राम नीचे है, इन दोनों में क्या आएगा? और इसमें क्या आएगा? और।
एक बार डायग्राम दिमाग में पूरा बिठा लेना, एक ऊपर है एक नीचे है, तो दोनों में कौन सा सिंबल आता है, और सिंबल आता है। यहाँ पर मैंने ले लिया और। अब यहाँ पर ये दो है, S1 डैश का मीनिंग होता है निगेशन P, S2 का मीनिंग होता है निगेशन Q। अब ये पहले है ये उसके बाद में है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड। अब ये ऊपर ये नीचे वो उसके नीचे, ऐसा ऊपर नीचे होने के बाद यहाँ पर आता है और। यहाँ पर क्या आता है, और। चलो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं तुम्हें, मैंने किस तरह से किया। इनपुट आउटपुट टेबल बाद में बना लेंगे, छोड़ दो। S1 को क्या लिखूंगा मैं, P। S2 को क्या लिखूंगा, Q। ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसमें आ जाएगा और। अब ये दोनों स्विच है, एक यहाँ पर है उसके आगे एक है, तो ये क्या बन जाएगा, निगेशन P निगेशन Q। ये S1 डैश है S2 डैश है, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, एंड। क्या आ जाएगा, एंड। ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे बोले तो क्या होता बच्चों, और। ये मेरा हाथ ऊपर है ये मेरा हाथ नीचे है, तो ऐसे रहेगा तो क्या आएगा, और आएगा। दिमाग में बिठा लो, आएगा। और ये पहले और उसके आगे एक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, एंड। इसे और बोलते हैं इसे एंड बोलते हैं। जिन बच्चों की ये मेरी पहली क्लास है वो पहले प्रीवियस क्लास देख ले, उसके बगैर ये पता नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। आया बच्चों समझ में, यस और नो बोलो एक बार। चलो भाई, कुछ बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया, यश आ गया है। ओके साक्षी, सचिन, कुंडलिक, पवन, काजल, ओके अर्पिता, ललित, योगेश, भक्ति। चलो वेरी गुड। चलो मैं दूसरा देता हूं, आपको कितना समझ में आ गया ये पता चल जाएगा। आप बना के बताओ मुझे इसका आंसर क्या आना है। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म बना के बताओ। S1 S2 S1 डैश S2 डैश। चलो बनाओ इसका सिंबॉलिक फॉर्म, देख लेते हैं किस किस बच्चे ने बनाया। हाँ संजय, ओके बेटा। चलो ब्रह्मा जी ने भेज दिया है, कुंडलिक ने भेज दिया। अरे सुदेशना बीच में क्यों चले गए बेटे। भक्ति ने भी भेज दिया, वेरी गुड बेटे। भाई तू क्यों नहीं बना रहा कुछ, आज कडासने नाही काय क्लास मध्ये। यश दररोज प्रेझेंट राहत जा। ओके चलो वेरी गुड पवन, वेरी गुड अक्षय। चलो भाई बच्चे आंसर दे रहे हैं, खुश हो गया दिल, वेरी गुड साक्षी। चलो बच्चों हम बताते हैं अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये S1 है, अगर ये S1 है ये बन गया P, S2 है Q। अब ये पहले है और इसके बाद में, पहले और बाद में, तो इस दोनों में क्या आना चाहिए, एंड। पहले और उसके सामने देखो, ये हाथ मेरा आगे है ये हाथ मेरा पीछे है, क्या बन गया यहाँ पर, एंड। आप क्या बन गया, और। ध्यान में रखने का, घर में ऐसे बैठे बैठे करने का, एंड और, एंड और, तो ये बन गया एंड। अब ये भी एंड ही है बच्चों, निगेशन P एंड निगेशन Q। अब ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, और।
ओके, चलो भाई, भाई बच्चा बैठा है, उसको आ गया, बहुत ही खुशी का माहौल है, वो लाइव क्लास कर रहा है, तुमसे बड़ी लाइव क्लास चल रही है उसकी। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा पढ़ा देता हूं मैं, देख लेंगे किस तरह से आता है। देखो बच्चों, क्या क्या बनेगा, इस डायग्राम ने हमने थोड़ा ऐड किया है। जो भाई ठीक से आप पढ़ाई करता है उसे जरूर समझ में आ जाए। S1, S2, S1 डैश, S2 डैश, S3। चलो प्यारे बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आप बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे, हमने बना के बता दिया आपको ये। चलो भाई, मुड़े सर आए क्या क्लास में आज? भक्ति, हम इनपुट आउटपुट टेबल थोड़ा बाद में बना लेंगे। इनपुट आउटपुट टेबल का मतलब होता है ट्रुथ टेबल बनाना। अभी हम नहीं बना रहे इनपुट आउटपुट टेबल। हेलो मुड़े सर। हाँ सर। नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके भाई, चलो मुड़े सर आ गए क्लास में, खुशी मनाओ। सुनो बच्चों, अब इस डायग्राम को हम बना के बताएंगे। आपने तो बना दिया, किसी ने भी आंसर भेज दिया है मुझे। इतना तो पहला मेरा पार्ट फिक्स था कि S1 यानी P है, S2 यानी Q है, ये पहले है, ये उसके आगे है। तो क्या आ जाएगा? एंड। अब देखो राजकुमार सर, याची बॅटरी रनिंग लो व्हायली, ते इथे लाव, त्याला चार्जिंग कर तिकडून। P एंड Q। अब यहां पर है निगेशन P, S1 डैश यानी निगेशन P, S2 यानी ये पहले, ये उसके आगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंड। ये ऊपर था, ये नीचे था, और इन सबको मैं एक ब्रैकेट बना देता हूं। इन सबको हम क्या बना देंगे? ब्रैकेट। अब बच्चों, ये पहले है और इसके बाद में है, इन दोनों में एंड आएगा क्या और आएगा बोलो? ये इसके आगे ये डायग्राम है, अगर आगे है तो क्या आना चाहिए? एंड क्या और बोलो? एंड आना चाहिए। वेरी गुड। चलो भाई, बच्चों ने मुझे सुनने की बात नहीं है। अरे सुदेशना बेटे, आपने बोले नहीं आंसर क्या आएगा? वैष्णवी एंड, भक्ति गुंजकर एंड। सुदेशना, आर यू इन क्लास? शायद नहीं है। बक्का है। देखो, यहां पर आएगा एंड, ये आएगा S3 यानी R, S3 यानी R। चलो आ गया ध्यान में? चलो नेक्स्ट डायग्राम देखो, अगली डायग्राम। आज थोड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे हम। लेंगे S2, S2, S3, S1 डैश, S1 डैश। चलो इसका बनाओ। डायग्राम बनाओ प्लीज। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है इन बच्चों सभी को? सुदेशना, बनाओ डायग्राम इसका पहले।
चलो ललित ने आंसर भेज दिया मुझे। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, करो कुछ तो भी। ब्रह्मा जी ने भी आंसर भेज दिया। अक्षय बेटे आपको नहीं आ रहा क्या, आंसर भेजो। ओके भक्ति। अरे सुदर्शन बीच में कहाँ चले गया था बेटे तू? सुनो, क्या आ जाएगा, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम दिखाई दे रही है। जो डायग्राम सेम दिखाई दे रही है उसको पहले बना लो। S1 को क्या बोलूंगा मैं P, S2 को क्या बोलूंगा Q। ये ऊपर है ये नीचे है, इसमें क्या आ जाएगा और। खत्म हो गई बात। अब इसको बनाएंगे हम S3 यानी R, S1 डैश यानी निगेशन P। ये ऊपर है नीचे है और। ये दो डायग्राम तो सेम है, कोई भी बना देगा, कोई बात नहीं। अब ये पहले और ये इसके बाद में, ये इसके बाद में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड S2 यानी क्या Q। अब ये डायग्राम इसके और आगे है तो एंड। देखो इस तरह से अगर डायग्राम है तो एंड बन जाता है, और ऐसे नीचे नीचे है तो क्या बन जाता है और। आगे ये डायग्राम समझ में, इसके क्या बोलते हैं हम, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म बोलेंगे इसे। ओके चलो साक्षी बेटे समझ में आया। कैलाश, दर्शन, काजल, शुभांगी, सुदेशना, संजय, अक्षय, यस बेटा ठीक है। ललित, ओके चलो अब दूसरा ले लेते हैं, हम देखते हैं क्या होता है उसका। आज सिर्फ तुम्हें सिंबॉलिकली फॉर्म रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। और एक पीरियड में सिर्फ कैसा लिखना है वो बोल देंगे, इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे हम। चलो इसे बनाओ। S1, S1 डैश, S2 डैश, S2 डैश। ये सिंपल S2 है, S2 डैश नहीं। बना दो इसे। आज का जो YouTube पे रिकॉर्डिंग आएगा सबसे ज्यादा अच्छा आएगा। शुभांगी बहुत देर से कहाँ थे बेटे आप? यश तुम भी बाहर से। आज का YouTube का रिकॉर्डिंग देखना, सबसे बेहतर दिखाई देगा आज। आवाज भी क्लियर आएगी, सब कुछ क्लियर आएगा। चलो हम बनाते हैं, आपके साथ मैच होता है क्या देखो। ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसका तो कोई मसला है ही नहीं आपके पास। निगेशन P, S2 यानी निगेशन Q, इन दोनों में क्या बन गया और। अब ये इसके आगे हैं तो एंड ले लेंगे, S2 यानी क्या बन गया Q। ये इसके पहले है, आगे पहले को S1 यानी P। ये बन गया मेरा सिंबॉलिक फॉर्म। दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। इसे डिटेल लिखते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बोलेंगे डिटेल उसे कैसे लिखते हैं। ओके चलो दूसरा डायग्राम, ये तो मैंने एक बता दिया। दूसरा सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। S1, S2, S1 डैश, S2 डैश। यहां पर लैम्प पॉजिटिव नेगेटिव। चलो इसका बनाओ सेकंड का, इसका सिंबॉलिक फॉर्म।
अरे सचिन बाबर, बीच में कहाँ चले गया था बेटे तू? ब्रह्मा जी डावरे ने आंसर दे दिया, भक्ति ने दे दिया, ललित ने दे दिया। कैलाश कुटे ने दे दिया, गोविंद वाघ ने दे दिया। वेरी गुड बेटे। निकिता प्लीज आपका नाम बदल लो अकाउंट पे, मेरा याद नहीं रह रहा बेटे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता वो। ओके आदर्श। सचिन ओके, जहाँ पर नेटवर्क है वहां पे बैठते जाओ। भाई सुदर्शन है क्या? नहीं, 12 साल ज्यादा बोले तो सुदर्शन ही है ना। वेरी गुड अक्षय। शुभांगी वेरी गुड। चलो आपके मैच वाक्य देखो। S1 यानी P, S2 यानी Q, इन दोनों में और है, और बन गया। अब ये दोनों एक लाइन में हैं, ये दोनों का देखो, निगेशन P, ये बन गया निगेशन Q, ये आगे पीछे आ रहा है। अब ये इसके आगे छे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? एंड। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके स्टूडेंट, चलो आ गया सभी के ध्यान में? ओके यस, और एक डायग्राम बना देंगे हम। कौन मतलब क्या मैंने? थैंक यू हमारा धन्ना भाई। एक सब क्लियर आने का दो लोग उसके लिए जिम्मेदार है, एक है राजकुमार सर, एक है हमारे मेरे शुभू पाटिल। दोनों की बहुत मेहनत है, हम तो बस कुछ नहीं सिर्फ बोलते रहते हैं उन्हें। कभी मिले तो उनको थैंक्स बोल देना। S1, S2, S1 डैश, S2, S3, S2 डैश। बच्चों मेरे 10th की बैच की तुम ऐड कर रहे हो कि नहीं? हर एक बच्चा कम से कम एक बच्चों को भेज दो मेरी तरफ, हम बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे उसे, जिंदगी भर हमें याद रखेगा। बन गया इसका? शुरू से तीनों डायग्राम सेम है बच्चों, ये जैसा है उसी तरह से ये है, उसी तरह से ये है। S1 यानी क्या बन गया? P, S2 यानी Q, दोनों में क्या है? एंड। ये है निगेशन P एंड Q, सेम डायग्राम है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। S3 यानी R एंड S2 डैश यानी निगेशन Q। और यहां सब में क्या आएगा? ये ऊपर नीचे और आगे पीछे एंड ऊपर नीचे और। ओके चलो और एक देते हैं, आज पूरे डायग्राम इसमें के फिनिश कर देंगे भाई हम। बाद में बोलना नहीं किसी ने कि कौन सा डायग्राम रह गया था हमारा। इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, कल इसे किस तरह से लिखना है हम सिखाएंगे। आज सिर्फ आपको आपके दिमाग में बढ़ाएंगे सब बातें। चलो ये हो गया बच्चों, पूरे डायग्राम मैंने बना दिए हैं अभी आप सभी के लिए। अब कौन सा डायग्राम नहीं बचा? ठीक है। टाइम कितना बचा है देख लेता हूं मैं एक बार। तो बच्चों आप इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक मैंने सिर्फ आपको कैसा डायग्राम कैसे बनाना है क्या नहीं ये सिखाया। अब इसे प्रॉपर तरीके से
किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। देखो प्रॉपर तरीके से किस तरह से बनाना है वो देख लेंगे। एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? ओके, देखो अभी तक मैंने आप सभी लोगों को क्या पढ़ाया है, उसको लिख यानी समझ के कैसे लेना है, अब उसे लिखना कैसा है वो हम आपको सिखाएंगे। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। P एंड Q और निगेशन Q, इसका हमें ड्रॉ स्विचिंग सर्किट, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है? अब इसे लिखना कैसा है हम बोलेंगे। यहाँ पर कौन कौन से हैं? P, बाद में कौन है? Q, उसके बाद कौन है? निगेशन Q। P को हम क्या बोलते हैं? S1, तो यहाँ पे डालेंगे हम स्विच S1 इज क्लोज, स्विच S1 इज क्लोज। Q को क्या बोलेंगे? स्विच S2 इज क्लोज। आया बच्चों ध्यान में? अब निगेशन Q को क्या बोलेंगे? देखो, स्विच S2 डैश इज क्लोज। अब ये सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, तो स्मॉल l ले लेंगे, और वो जो लाइट है वो जलना जरूरी है, नहीं तो शॉर्ट बल्ब बिठा दोगे तो पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तो यहां पर लिखेंगे लैम्प L इज ग्लो। अब मैं पूरी बात समझाता हूं, ये मैंने क्लोज्ड क्यों लिखा। एक इलेक्ट्रॉनिक में क्लोज्ड लिख देना है और ओपन स्विच निकालना है। एक बात ध्यान में रखो, डायग्राम में कौन सा भी स्विच कभी भी क्लोज्ड नहीं बताना हमें, और लिखते वक्त हमेशा क्या लिखना है? क्लोज लिखना है। चलो भाई ये समझ में आ गया कि आप सभी लोगों के लिखते वक्त हमें क्या लिखना है? क्लोज। ये बात ध्यान में रखो, प्रॉपर तरीका मैं पूरा बता रहा हूं। अब देखो मैं इसका स्विचिंग सर्किट बनाऊंगा। ये एक स्विच निकाल लिया मैंने, इसका नाम है P, और बोले तो नीचे आ जाऊंगा मैं, यहां पर डायग्राम बनानी है मुझे। ये दोनों एक ही लाइन में है, ये दोनों क्या है? एंड है। ये बाहर निकल गया, ये इधर निकल गया। भाई क्या कुछ हुआ ये देखने के लिए लाइट लगा दो, बैटरी लगा दो, वायर भी जोड़ दो। यानी P को मैंने क्या कहा है? S1, Q को क्या कहा है? S2, निगेशन Q को क्या कहा है? S2 डैश। ये होगा हमारा लैम्पियर। ये है प्रॉपर तरीका लिखने का। समझ में आ गया कि मैंने तरीका किस तरह से लिखा? यस, ओके। चलो बना लो, और एक दो क्वेश्चन बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। क्वेश्चन करवाता हूं। देखो बच्चों, मुझे लगता है आज मंडे है या ट्यूसडे है? ट्यूसडे। तो फ्राइडे को आपका, या फ्राइडे या सैटरडे को मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। इसके जो कुछ बचे हुए सवाल है उसके मैं रिकॉर्डेड वीडियो डलवा दूंगा आपके लिए। चलो वैष्णवी क्लास में हो? वैष्णवी आर यू इन क्लास? ललित है? चलो है भाई, उनकी दीदी हमेशा हमें कॉल करती है इसलिए पूछना पड़ता है।
नहीं तो बच्चे बोलेंगे सबको छोड़े हमें क्यों नहीं पूछ रहे। दूसरा है P and Q and R or negation P or in bracket Q and negation R, Q and negation R। ओके, तो इसे किस तरह से बनाएंगे देखो, सबसे पहले कौन कौन है, P है, Q है, R है, और P का और Q R का निगेशन है, Q का नहीं है तो उसका नहीं बनाना, निगेशन P निगेशन R। P को क्या बोलूंगा मैं, स्विच S1 is closed। Q को क्या बोलेंगे, स्विच S2 is closed। R को क्या बोलेंगे, स्विच S3 is closed। निगेशन P को क्या बोलेंगे, स्विच S1 dash is closed। स्विच S1 dash is closed। निगेशन R को क्या लिखेंगे, स्विच S3 dash is closed। आप बचा और बहुत ही प्यारा सा लिखने का रहा अपना यल, क्या रिजल्ट है वो पता नहीं चलेगा इसके बदल। यहां लिखेंगे, यहाँ लैम्प यल इज ग्लो, लैम्प यल इज ग्लो। काजल क्लास में हो गया बेटे, काजल महेश, उसके बाद क्लोज्ड लिखना है सभी। महेश नहीं है क्लास में, ठीक है, चलो सुदर्शन हो क्लास में, क्या क्लोज हो गया बेटे, यस। आपके क्लोज मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, लैम्प एल इज ग्लो है, क्लोज नहीं है, ग्लो ग्लो, लैम्प जलता है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म बना लेंगे इसका हम, ये पूरे एंड है तो इस तरह से आ जाएगा ये। और ये तो ये डायग्राम मुझे नीचे लेनी पड़ेगी, ये मैं पहले करवा चुका हूँ तो इसलिए हम अब थोड़ा सा डायरेक्ट बनाएंगे ऐसे, यहाँ ऐसा आ जाएगा, ये इसके नीचे आएगा और एक ही लाइन में आएगा। ये इसे मैंने ज्वाइंट कर लिया, कि बाहर दो मैंने स्विच निकाल दिए, तो यहाँ पे बन गया S1 S2 और एक रहा बनाने का S3। निगेशन P यानी S1 डैश, Q यानी क्या है, यहाँ पर दो है, Q यानी S2 और निगेशन यानी S3 डैश। ओके स्टूडेंट, पता चल गया आप सभी को किस तरह से है। चलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या, अभी बहुत बच्चे आ गए भाई, इतने बच्चे पहले कहाँ चले गए थे। देखो कौन कौन क्लास में है, एक बार हम प्रेजेंट ही ले लेते हैं। आदर्श, आदिनाथ, अजीत, अर्जुन, अर्पिता, सुदर्शन, भक्ति, ज्यादा ही नीचे चले गए शायद, ब्रह्मा जी, दर्शन, निकिता यानी ईश्वर, काजल, करण, कुंडलिक, ललित, नवनाथ, पवन, संस्कार, शिवकन्या, शुभांगी, वैष्णवी, यश, योगिता। ओके, कुछ बच्चे आ रहे भाई, क्लास मेरी खत्म नहीं हुई अभी, इतना जल्दी कहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा समझ में आया, तो लगभग मैंने आज तुम्हें, अब इनपुट आउटपुट टेबल यानी क्या,
इसका स्विच, इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ट्रूथ टेबल मीन्स इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट टेबल बनाने का कल कुछ सवाल कर लेंगे। कल खत्म होने के बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डे आफ्टर टुमारो, और बाकी के रहे वाले सवाल की वीडियोस डाल देंगे। ठीक है बच्चों, आज का पीरियड समझ में आया क्या? एक बार मैसेज कर दो। आज का पूरा समझ में आया? यस वैष्णवी, यश वेरी गुड, काजल यस, आदिनाथ यस, ओके, बाला साहब यस, करण यस, वैष्णवी थैंक यू बेटा फॉर अप्रिशिएटिंग टू मी। बाय कुंडलिक।